चंद दिन पहले मुझे मोटरवे वालों ने कहा कि आप हमारे पास आए, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे अफसरान को और कारकुनान को लेक्चर दें। पता उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का है, लेकिन शायद आपके कहने से बात थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाए। तो मैं वहां चला गया हेड क्वार्टर में, कुछ देर मैंने वहां बात की उन लोगों से। तो बाद में मुझे वो अफसरान कहने लगे कि ये तो आपने हमें रिफ्रेश कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह की बातें होती रहें। बातें पहले भी सारी पता होती हैं। मैं अब समझता हूं कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, सब जानते हैं कि रिज़्क़े हलाल खाना चाहिए। ये दोबारा से तकरीर करने का, दोबारा से बात करने का मकसद क्या होता है कि बात जरा ताज़ी हो जाती है। और यूं समझ लें कि एक चीज अंदर पड़ी होती है तो वो कई दफा कोई छेड़ने वाला उसे छेड़ के ताज़ा कर देता है, तो वो ताज़ा होने से बाद फिर दोबारा इंसान में तड़प पैदा होती है अमल करने। हम लोगों ने ना अपने कान में खुद ही मशवरा दे लिया है कि यार मैं तो एक शरीफ आदमी हूं, 5 नमाजें भी ध्यान से पढ़ता हूं, रोजे मैंने सारे रखे हैं, गरीब का मैं ख्याल करता हूं, अम्मा मेरी मुझसे राजी है, दोस्तों को खुश रखना मैं, मेरे हमारे कान में खुद हमारे नफ्स ने मशवरा दे दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमें तो जरूरत है नए सिरे से ताज़ा होने की। हमें तो देखना चाहिए, परखना चाहिए कि जिस तरह मैं बना हुआ हूं ना शरीफ, हो सकता है सामने वाला भी कहता हो चलो जिस हाल में आता है उसी हाल में ठीक है। हमें अपने ऊपर मेहनत जारी रखनी चाहिए, अपने किरदार को, अखलाक को, अतवार को। हजरत उस्मान हैरी बहुत दरवेश कामिल सूफिया में शुमार होता था। लोग उनकी मजलिसे मुबारका में आके बैठते थे तो अपने दिलों को ताज़ा करते थे। कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि जिनका एक जुमला बंदे को सारी जिंदगी के लिए रास्ते पे डाल देता है। बहुत बड़े दरवेश थे हजरत उस्मान हैरी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, एक दफा एक आदमी ने उनकी दावत पकाई, इमाम साहब दावत खाने चले गए, हजरत उस्मान हैरी जब उस शख्स के घर पहुंचे, दरवाजे तक गए तो कहने लगा, हुजूर मैं तो आपको दावत दे के भूल गया था, वो तो याद भी नहीं कि रोटी पकवानी है, तो आप मेहरबानी फरमाए आज चले जाएं, मैं दोबारा दावत दूंगा। मेरा ख्याल है कि जो आदमी मेरी तरह समझता है ना मैं सबसे छोटा हूं, उसके साथ भी अगर कोई ये सलूक करे तो मेरा ख्याल है कि शायद गोलियां ही चल जाए, बंदूकें निकल आए कि तू कितना बदतमीज है। घर में बुला के दरवाजे पे खड़ा करके कह रहा है मुझे तो याद ही नहीं आपकी दावत की थी, चल तशरीफ ले जाए आप। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, कोई बात नहीं भाई, बेटे बंदा भूल भी जाता ही है, कोई हर्ज नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। बड़े लोगों के हौसले भी बड़े ही होते हैं, और याद रखना अगर बड़ा बनना चाहते हो तो हौसला बड़ा ही करना पड़ेगा, वरना छोटे रह जाओ। इमाम साहब तशरीफ ले गए। अब वो शख्स फिर दौड़ा गया, कहने लगा हुजूर ठहरे जरा, वापस आए। इमाम साहब फिर वापस आ गए, दरवाजे पे खड़ा करके कहने लगा आप जरा यहां खड़े हो, मैं अपनी बीवी से पूछता हूं अगर कुछ चीज पड़ी हुई है तो रोटी जल्दी से पका लेती। इमाम साहब फिर दरवाजे पे खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद अंदर से होके फिर वापस आया। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दिया जाने। वापस आया तो कहने लगा हुजूर घर में तो कोई चीज नहीं, आप चले जाएं, फिर बुला लेंगे कभी। इमाम साहब फिर तशरीफ ले गए। ओ मेरे भाई, मेरे तो कान में कह दिया मैंने खुद ही उठ के कि मैं नेक हूं। इमाम साहब चले गए, वो 10 मिनट के बाद फिर दौड़ा गया, कहने लगा हुजूर अचार मिल गया है या सिरका मिल गया है, वो पुराना पड़ा हुआ था तो बगरा वापस आ जाए रोटी पक जाती है। इमाम साहब तीसरी दफा वापस आए, अंदर गया, 10 मिनट के बाद फिर आ गया, कहने लगा हुजूर वो तो खराब है सारा, वो तो खराब है, आप फिर कभी आइएगा, फिर कभी आइएगा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा बड़ा बनना है तो हौसला भी तेरा। इमाम साहब फिर तशरीफ ले गए, जब गए तो दौड़ा गया, जा कहने लगा हुजूर मैंने बड़े लोग देखे हैं पर आपका हौसला, आपकी बात, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा ज़रफ। अब चाहिए था ना इमाम साहब वेस्कोट सीधी करते कि भाई बिल्कुल ये तो किसी में है ही नहीं जो मुझ में है। वो दस्तार थोड़ी और ऊंची करके कहते नहीं साहब लोग तो ऐसे ही, मैं तो बड़ा बाहौसला हूं। इमाम साहब क्या फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तुमने? कि हुजूर आप में बड़ा हौसला है, इतनी अच्छी आदत। उन लोगों ने अपनी तरक्की रोकी नहीं थी, वो समझते थे कि अभी हमें जरूरत है तरबियत की।
تو امام صاحب فرمانے لگے یہ تو حوصلہ میرے شہر کے کتوں میں بھی پایا جاتا ہے، جب کہ انہیں بلاتا ہے تو آ جاتے ہیں، دھتکار دیتا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی حوصلہ ہے؟ یہ تو کتوں میں پایا جاتا ہے، یہ کوئی میرا کمال نہیں، مجھے نا بس میرے لیے دعا کر، رب میرے اندر کوئی حوصلہ پیدا کر دے، تو میری تعریف نہ کر، دعا کر اللہ کچھ کر دے۔ یہاں تو لوگوں نے 7 بندہ کھڑا کیا ہوا ہے تعریفیں کرنے والا، تعریف کرو صبح سے شام تک، جس نے جس کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے اس کا طریقہ ہے کہ اس کی تعریف کرے، کہے تو بڑا اچھا ہے، تب رشتہ قائم رہتا ہے۔ وہ لوگ اپنی عادات پر محنت کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے اور سنور جاؤں اور سنور جاؤں۔ ہم تو روز داستان سناتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ہی بندہ اچھا ہے جس کا نام میں ہوں، میں اچھا، اور پھر دوبارہ ڈھونڈو گے تو میں ہی اچھا ملوں گا۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی